सो आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, टेराफॉर्म का ये, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो क्या होता है अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं। ओके, अच्छा मान लो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान लो या फिर कोई ओपन सोर्स टूल मान लो। ओके, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हमको इनपुट देना होता है। करेक्ट, मतलब अगर मान लो मैं बात करता हूँ पाइथन की, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने पाइथन में एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, तो उसमें मैं कैसे इनपुट पास कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने पास किया a = 10। ओके, अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने इनपुट पास किया है उसको मैं प्रिंट करूं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जो मैंने क्रिएट किया है या जो मैं बना रहा हूं उसका आउटपुट मुझे देखना है। ओके, तो जनरली प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम यही होता है जो हमको आउटपुट देता है, करेक्ट, हमारे इनपुट पे। तो अभी हम बात कर रहे हैं ओनली आउटपुट की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने a = 10 दे दिया। ओके, अब मुझे देखना है कि मेरे a की वैल्यू क्या है। ओके, तो मुझे a की वैल्यू क्या है ये कब पता चलेगा, जब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा और प्रोग्राम में मैं कुछ एक ऐसा फंक्शन यूज करूंगा जो मुझे आउटपुट वैल्यू देगा। ओके, तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में होता है लाइक प्रिंट। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट और यहाँ पे टाइप करूं a। ओके, और इस कोड को अगर मैं रन करूंगा तो पाइथन का प्रोग्राम मुझे a की वैल्यू देगा विच इज 10। ओके, तो अब टेराफॉर्म के पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं, ठीक है। तो टेराफॉर्म में क्या होता है, हम लोग मल्टीपल रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं। ओके, लाइक बहुत सारे रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं, बस हम कोड लिखते हैं, उसके बाद हम टेराफॉर्म प्लान लिखते हैं, ठीक है, बराबर। फिर उसके बाद क्या होता है, अब मैंने प्लान लिख दिया, प्लान में मुझे उसने बता दिया कि आपका मैं ये सारी वैल्यूज मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है। मतलब जब हम प्लान टेराफॉर्म प्लान लिखते हैं तो मुझे वो एक एग्जीक्यूशन प्लान दिखाता है कि आपके AWS अकाउंट पे मैं ये सारे रिसोर्सेस क्रिएट करने वाला हूं, एक बार आप इसको वेरीफाई कर लो। बट कभी कभी रिक्वायरमेंट क्या होता है, वो जो वैल्यू देता है हमको, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, चलो मैंने एक कोड लिखा टेराफॉर्म में कि मुझे एक EC2 क्रिएट करना है, करेक्ट, EC2, ठीक है। चलो मैंने टेराफॉर्म में कोड लिख दिया EC2 क्रिएट करने का, बट मैंने EC2 क्रिएट तो कर दिया, बट द प्रॉब्लम इज मैंने जब EC2 क्रिएट किया तो उस पे एक पब्लिक आईपी असाइन होती है, ठीक है। अगर हम उसको पब्लिक सबनेट में बनाते हैं तो मान लो कि मुझे वो पब्लिक आईपी जो EC2 को असाइन हुई है, ओके, EC2 को जो असाइन हुई है वो मुझे पब्लिक आईपी में मुझे टेराफॉर्म दे, ठीक है। वो जो पब्लिक आईपी है जो EC2 को असाइन है वो मुझे टेराफॉर्म एज अ आउटपुट में दिखाए। ओके, कि आपने एक EC2 क्रिएट किया है और उसका पब्लिक आईपी ये है। और भी रिक्वायरमेंट हो सकता है, दूसरा रिक्वायरमेंट ये हो सकता है कि जो मैंने EC2 क्रिएट किया है उसका जो इंस्टेंस आईडी बनेगा वो इंस्टेंस आईडी मुझे बताओ। ओके, तो ये जो पब्लिक आईपी है और जो ये इंस्टेंस आईडी है इसको फाइंड आउट करने के मल्टीपल वेज है। पहला वेज तो ये है कि आप कोड लिखो, EC2 क्रिएट करो, फिर आप कहाँ पे जाओ, फिर आप AWS कंसोल पे जाओ, वहां पे जाके उसको लॉग इन करो, लॉग इन करके आपको वो आईपी देखने को मिलेगा, बट इसमें टाइम लग जाएगा। ओके, कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 2 मिनट्स मान लो, लॉग इन करोगे और जाके देखोगे, मैक्सिमम मान लो। बट मैं चाहता हूँ मुझे 2 मिनट्स भी स्पेंड नहीं करना है, मैं चाहता हूँ मेरा काम जब मैं इंफ्रा क्रिएट करूँ तभी मुझे मिल जाए, सिंपल। आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड अ सिंगल मिनट और मिली सेकेंड ऑन दिस आउटपुट, कि मुझे आईपी चाहिए, किसका आईपी चाहिए, मुझे EC2 मशीन का एक पब्लिक आईपी चाहिए। या एक रिक्वायरमेंट ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, ओके, और उसका जो इंस्टेंस आईडी है वो भी मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल कि उस इंस्टेंस आईडी को मैं कहीं और यूज करूंगा, ठीक है, मुझे देखना है कि इसका इंस्टेंस आईडी क्या है। ओके, या फिर और भी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं EC2 के अंदर, वो सब मुझे चेक करना है कि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, ताकि ये मुझे क्या करे जब मेरा इंफ्रा क्रिएट हो एट दैट टाइम ही मुझे क्या मिल जाए, मुझे उसका आउटपुट वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में एक फंक्शन होता है
प्रिंट करने का। आप प्रिंट करो, आपका आउटपुट आपको दिखेगा। ठीक है, जावा में भी प्रिंट होता है, जावा में आप प्रिंट करो, आपको आपका आउटपुट दिखेगा। ओके, उस जावा में बट अलग फंक्शन होता है, एक सिस्टम डॉट आउट करके होता है कुछ, उसमें आप प्रिंट करो, सी में प्रिंट करो। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, टेराफॉर्म भी क्या है, एक लैंग्वेज ही है, करेक्ट, जिसमें हम कोडिंग करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, जब मैं अपना रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस रिसोर्सेस के सारे एट्रीब्यूट मुझे चाहिए। तो वो एट्रीब्यूट या तो आप जाके कंसोल पे जाके देख लो, या फिर आप टेराफॉर्म की टीएफ स्टेट फाइल में जाके देख लो, आपको वहां पे भी मिल जाएंगे सारे एट्रीब्यूट्स। बट मैं चाहता हूँ कि वाइल क्रिएटिंग द इंफ्रा, जब मेरा इंफ्रा क्रिएट हो जाए, उसी के साथ में ही मुझे आउटपुट दिख जाए। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मान लो कि एक रिक्वायरमेंट आया फॉर एग्जांपल कि आपको एक सर्वर बनाना है, फॉर एग्जांपल कि मुझे एक प्रोमीथियस का सर्वर बनाना है। ठीक है, मैंने एक प्रोमीथियस का सर्वर बना दिया। ठीक है, और प्रोमीथियस का सर्वर में मैंने क्या करा, मैंने प्रोमीथियस इंस्टॉल कर दिया बाय यूजिंग यूजर डेटा। ठीक है, हम पढ़ेंगे बाद में। यूजर डेटा में मैंने कोडिंग कोडिंग कर दिया, और मैंने क्या करा, टेराफॉर्म से स्क्रिप्ट करके वो EC2 बना दिया। ठीक है, अब मुझे उसको एक्सेस करना है ब्राउजर पे, तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट में जो मैं आउटपुट प्रिंट कराऊंगा, जब मेरा इंफ्रा क्रिएट होगा, तो उसमें क्या करूंगा, मैं एक URL प्रिंट करवा दूंगा। और URL कैसा होगा, URL होगा कुछ इस तरह से, लाइक HTTP कॉलन कॉलन डबल स्लैश मेरे इंस्टेंस का पब्लिक IP कॉलन जिस पोर्ट पे मेरा प्रोमिथियस चलेगा, फॉर एग्जांपल 9090 फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस पोर्ट पे चल रहा है। ओके, तो ये मुझे आउटपुट में प्रिंट कराना है, ताकि जो डेवलपर होगा वो क्या करेगा, या जो कोई भी उसको रन करेगा उस टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, तो उसको एक URL मिलेगा बैकएंड में, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको कॉपी करेगा और पेस्ट करेगा। तो मुझे कुछ इस तरह का आउटपुट चाहिए मेरे टेराफॉर्म से मुझे। ओके, तो ये जो आउटपुट का रिक्वायरमेंट है, ये बहुत जगह काम आता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ किसी और रिसोर्सेज में, उसका वैल्यू क्या है, मुझे पता करना है कि वो सही है या गलत है। तो मैं क्या यूज करूंगा, तो टेराफॉर्म में एक ब्लॉक होता है विच इज आउटपुट ब्लॉक। ओके, तो कभी भी आपको कंफ्यूज हो कि भाई मुझे जो मैं पास कर रहा हूँ उस पैरामीटर का वैल्यू क्या है, उस आर्ग्यूमेंट का वैल्यू क्या है, उस एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, तो हम उसको आउटपुट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब मैं रेफरेंस पास कर रहा था किसी और रिसोर्सेज का, लाइक EIP का, इलास्टिक आईपी का, जब मैं रेफरेंस पास कर रहा था कि मुझे इलास्टिक आईपी का जो पब्लिक आईपी है वो सिक्योरिटी ग्रुप में चाहिए। ठीक है, बट मुझे पता नहीं था कि जो पब्लिक आईपी है वो कौन से एट्रीब्यूट में जाके स्टोर हो रही थी। करेक्ट, लाइक मैं यहाँ लिख रहा था AWS_EIP, करेक्ट, EIP, देन डॉट करके जो इलास्टिक आईपी का रिसोर्स ब्लॉक था उसका लोकल नेम, लाइक LB और एनी अदर, फिर लिख रहा था मैं पब्लिक आईपी। करेक्ट, ये लिख रहा था। बट मुझे जो ये पब्लिक आईपी है, इसके बारे में मुझे पता नहीं था कि पब्लिक आईपी के अंदर इस EIP का इलास्टिक आईपी स्टोर होगा। ठीक है, तो इसके मल्टीपल वेज थे। एक वे ये था कि आप पहले इलास्टिक आईपी क्रिएट करो, फिर टेराफॉर्म की TF स्टेट फाइल में जाके देखो कि वो पब्लिक आईपी कहाँ पे स्टोर है, कौन से वेरिएबल में स्टोर है। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, वहां पे एट्रीब्यूट चेक करो। ओके, बट सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन है ये आउटपुट ब्लॉक। ओके, आप क्या करो, आप रिसोर्स क्रिएट करो और रिसोर्स का आउटपुट प्रिंट करा दो, ताकि आपको जो जब आपका रिसोर्स क्रिएट होगा, तो आपको टेराफॉर्म क्या करेगा, रिसोर्स क्रिएट करके भी देगा, और उस रिसोर्सेस के एट्रीब्यूट्स भी आपको देगा कि आपके रिसोर्सेस के एट्रीब्यूट्स ये सारे हैं, और वो कौन से वेरिएबल में स्टोर्ड है वो भी आपको देगा। तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इतना सिंपल हो जाएगा इस आउटपुट ब्लॉक से। समझ रहे हो? तो ये जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि आउटपुट ब्लॉक को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से जाते हैं हमारे टेराफॉर्म के मशीन पे। ओके, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। ओके,
सो हमने क्या कर रखा है, हमने ऑलरेडी एक टेराफॉर्म का मशीन क्रिएट कर रखा है। ओके, तो अब हम इसमें लॉग इन करेंगे। कनेक्ट, कनेक्ट। मैं रूट से लॉग इन हो रहा हूँ एंड हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे विच इज अ टेराफॉर्म करके। ओके, अब हम इसमें इसके अंदर जाएंगे और कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक प्रोवाइडर करके पहले एक फाइल बना लेते हैं कि विच प्रोवाइडर वी आर यूजिंग। ओके, प्रोवाइडर डॉट टी एफ। ओके, प्रेस आई। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको यहाँ पे आना है और हमको प्रोवाइडर लेना है। तो क्या टाइप करेंगे अपन, टेराफॉर्म प्रोवाइडर, सिंपल टेराफॉर्म प्रोवाइडर। यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे यूज प्रोवाइडर। ओके, तो अब हम टेराफॉर्म ब्लॉक पे यूज करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अपने सारे प्रोजेक्ट्स में। करेक्ट, और प्रोवाइडर के अंदर मैं रीजन पास कर देता हूँ कि मुझे कौन से रीजन में बनाना है। ओके, ठीक है। अब अब जो आउटपुट ब्लॉक है, जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो इलास्टिक आईपी था उसको जो पब्लिक आईपी था, करेक्ट, ईआईपी का जो पब्लिक आईपी था वो मुझे देखना पड़ रहा था टीएफ स्टेट फाइल में जाके कि वो कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता कि मैं, मेरे को जाना ही नहीं है टीएफ स्टेट फाइल में। ठीक है, मेरे पास टीएफ स्टेट फाइल है ही नहीं, लेट अस अज्यूम, और मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, लेट अस अज्यूम। तो अब मैं कैसे पता करूं कि जो वेरिएबल स्टोर्ड होंगे, जो एट्रीब्यूट स्टोर्ड होंगे, कौन से वेरिएबल में होंगे। तो सबसे अच्छा वे होता है आउटपुट ब्लॉक। ओके, आउटपुट ब्लॉक। आप अपना रिसोर्स क्रिएट करो और उसका आउटपुट भी देखो कि इसने क्या क्या क्रिएट किया है। इंस्टेड टेराफॉर्म के स्टेट फाइल में जाने की बजाय आप आउटपुट ब्लॉक यूज करना प्रेफर करो। ओके, तो अभी क्या करते हैं, हम एक इलास्टिक आईपी का कोड लिखते हैं सिंपल। ओके, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो मैं एक फाइल बनाता हूँ eip.tf, सिंपल। और टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, एडब्ल्यूएस के प्रोवाइडर में। यहाँ पर टाइप करते हैं eip। ओके, इसको हम कॉपी करते हैं एंड देन इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा इस, अभी जैसे मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, चलो हम eip का नहीं लेते क्योंकि इलास्टिक आईपी का थोड़ा कॉस्टिंग होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक इलास्ट EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। ओके, EC2 इंस्टेंस में जो पब्लिक आईपी होता है वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं EC2 इंस्टेंस का एक कोड ले लेता हूँ। AWS इंस्टेंसेस, 1 मिनट, ये रहा। हम क्या करते हैं, हम एक, ये 1 मिनट, आई वांट दैट कोड। EC2 में आएंगे, EC2 इंस्टेंस, ये AWS इंस्टेंस, और ये रहा। तो मैं क्या करूंगा, इस कोड को कॉपी करूंगा एंड देन मैं इसको रिमूव करूंगा और इसको पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं EC2 का। ठीक है, तो क्या होगा, अभी मैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। ठीक है, और इस EC2 इंस्टेंस पे जो पब्लिक आईपी असाइन होगी वो मुझे पता करनी है। ठीक है, कि कौन सी पब्लिक आईपी असाइन हुई है। मैं AWS कंसोल पे नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको क्रिएट करते हैं एग्जाम। एक सेकंड, मैं यहाँ पे करता हूँ, AMI ID पास करनी है। तो हमने नॉर्थ वर्जीनिया रीजन लिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में जाना होगा और यहाँ पे हमको नॉर्थ वर्जीनिया, और हमको जो AMI चाहिए वो हम कॉपी करेंगे यहाँ से।
और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक, सिंपल। तो अब क्या होगा, अब ये एक EC2 इंस्टेंस बना देगा, ठीक है। बट मैंने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जब मेरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो तो उसका पब्लिक आईपी चाहिए मुझे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर मान लो मेरे पास टेराफॉर्म ने कोई ऐसी पावर नहीं दी जिससे मुझे मिल जाए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं AWS कंसोल पे जाऊं, पहले हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं पहले, ठीक है। तो अभी मैंने टेराफॉर्म अप्लाई रन किया, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है ये, ओके। तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, जब ये EC2, अभी देखना, जब मेरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा तो ये मुझे इलास्टिक आईपी नहीं देगा, ठीक है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कहीं पे इलास्टिक आईपी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे ये जब क्रिएट करेगा उसके बाद ये मुझे इलास्टिक आईपी देगा। कहाँ पे देगा, यहाँ आउटपुट पे नहीं देगा ये मुझे, क्योंकि मैंने अभी आउटपुट ब्लॉक यूज नहीं किया है, ठीक है। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इलास्टिक आईपी पता करना है इस EC2 मशीन का, तो वो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो उसके दो वेज है, पहला AWS कंसोल पे जाके देख लो, दूसरा टेराफॉर्म की TF स्टेट फाइल चेक कर लो, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से देखते हैं एक बार। ओके, तो इसने मुझे क्या दिया, सिर्फ इंस्टेंस आईडी दिया है, ठीक है। इसने मुझे आईपी नहीं दिया कि कौन सा आईपी मेरे मशीन को इसने अटैच किया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और इंस्टांसेस को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इंस्टांसेस बना हुआ है, ठीक है। तो इस इंस्टांस को कौन सा आईपी दे रखा है वो चेक करते हैं। इस इंस्टांस को आईपी दे रखा है 5485.153.78। तो मुझे कंसोल में आके देखना पड़ा, या दूसरा ऑप्शन ये है कि जब टेराफॉर्म अप्लाई रन होता है तो टेराफॉर्म TF स्टेट फाइल बनती है, इसको इसको भी मैं ओपन करके चेक कर सकता हूँ कि मेरे मशीन को कौन सी आईपी अटैच्ड है, ठीक है। तो वो आपको कहाँ मिलेगा गाइस, वो आपको मिलेगा, न, 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 1 मिनट, लेट मी चेक। AWS इंस्टांसेस यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको पब्लिक आईपी करके, ये रहा पब्लिक आईपी, ठीक है। 54.85.153.78। तो देखो मुझे इसको फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लगा, मुझे स्क्रॉल अप करना पड़ा, इसको देखना पड़ा कि कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर मान लो कुछ बड़ा रिसोर्स आप क्रिएट कर रहे हो, उसमें मल्टीपल आ रहे हैं एट्रीब्यूट्स, तो फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। बट मैं ये टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इसके अंदर। मैं चाहता हूँ मेरा रिसोर्स जैसे ही क्रिएट हो वैसे ही मुझे इलास्टिक आईपी मिल जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम इस मशीन को, ठीक है, अभी जो मैंने मशीन क्रिएट किया है, ठीक है, उसका मुझे इलास्टिक आईपी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सॉरी इलास्टिक आईपी नहीं, पब्लिक आईपी, ओके, पब्लिक आईपी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं आउटपुट ब्लॉक लिखूंगा, ठीक है। तो आउटपुट ब्लॉक कैसे लिखते हैं, आउट सबसे पहले लिखते हैं आउटपुट, ये फिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम है कि आउटपुट ब्लॉक, ये फिक्स्ड है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक जैसे रिसोर्सेस लिखा हुआ है वैसे आउटपुट लिखना पड़ता है। बट इसके बाद जो नेम आता है, जो हम आउटपुट में देखना चाहते हैं, वो आप पास कर सकते हो। लाइक मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए EC2 का पब्लिक आईपी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको लिखना है करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर आएंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू, कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब वो वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगी, बराबर। तो अभी मुझे इलास्टिक आई, मुझे क्या चाहिए, मुझे पब्लिक आईपी चाहिए मेरे EC2 इंस्टेंस का, बट मुझे ये नहीं पता कि मेरा जो पब्लिक आईपी है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर्ड है। मान लो मेरे पास टेराफॉर्म की TF स्टेट फाइल है ही नहीं, तो मैं कैसे पता करूँ अब, ठीक है। तो उसका पता करने का तरीका ये है कि जो ये आउटपुट है, अगर इसमें मैं ऐसा लिख दूंगा ना, AWS_इंस्टांस डॉट वेब, बस इतना, तो ये क्या करेगा, मुझे आउटपुट, ये मेरा जो ये रिसोर्स क्रिएट हुआ है ना, इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट है,
वो सारे मुझे ये आउटपुट में दिखा देगा। ठीक है, सारे के सारे दिखा देगा। तो एक बार ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। तो जो ये आउटपुट दिखाएगा, ओके, एक बार सेव करते हैं और एक बार इसको अप्लाई करते हैं। टेराफॉर्म अप्लाई। तो अब अप्लाई स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देखो, अभी मैं यस करता हूँ, ठीक है, यस। दिख रहा है, इसने मुझे आउटपुट, ये आउटपुट है गाइस, ठीक है। उसने पहले रिसोर्सेज बना रखा था ऑलरेडी, ये लिखा अप्लाई कंप्लीट, रिसोर्सेज अपने आप बन गया क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है। तो जो आउटपुट था, जो मैं प्रिंट करा था, देखो गाइस मुझे मिल गया आउटपुट, दिख रहा है। तो इसके अंदर जो मैंने लिखा था ना आउटपुट का नाम, कि किस में आउटपुट चाहिए मुझे, इसके अंदर आउटपुट चाहिए। तो जो मेरा EC2 क्रिएट हुआ है, उसके सारे एट्रीब्यूट इसके अंदर स्टोर है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पब्लिक IP। तो आप यहाँ पे आओ और आपको यहाँ मिल जाएगा पब्लिक IP, ये रहा। अब आपको ये प्रिंट कराना है सिर्फ। तो आप इसको कॉपी करो और आपकी फाइल में जाओ, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे डॉट लगा के इसको पेस्ट कर दो बस। अब क्या होगा, अब ये सिर्फ मुझे पब्लिक IP देगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूं और अब मैं टेराफॉर्म अप्लाई लिखूं, तो देखो ये सारे वैल्यूज दे रहा है आपको, ठीक है। आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो जो आपको चाहिए। अगर आपको सिक्योरिटी ग्रुप प्रिंट कराना है वो प्रिंट करा सकते हो, करेक्ट। आपको कोई और वैल्यू चाहिए लाइक प्राइवेट IP चाहिए वो प्रिंट करा लो। पब्लिक DNS चाहिए आप वो करा सकते हो आउटपुट में प्रिंट। आपको क्या चाहिए, आप जो भी EC2 के एट्रीब्यूट्स होंगे वो सब आप प्रिंट करा सकते हो। आप इंस्टेंस का लाइफ साइकिल, इंस्टेंस का टाइप, जो भी आपको चाहिए वो आप सब प्रिंट करा सकते हो। कितना कोर CPU है वो आप प्रिंट करा सकते हो, करेक्ट। अभी मैं जब टेराफॉर्म अप्लाई करूंगा तो ये मुझे इतना बड़ा आउटपुट नहीं देगा, ये मुझे सिर्फ पब्लिक IP देगा जो मैंने मुझे चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया यस, ठीक है। तो इसने मुझे क्या दिया, सिर्फ पब्लिक IP, जो कि मेरे इस आउटपुट के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, ठीक है। अगर मैं कैट करूं eip.tf, तो मैंने आउटपुट में क्या दिया था, इज टू पब्लिक IP। तो इसने क्या करा, सिर्फ मुझे पब्लिक IP चाहिए था तो मुझे पब्लिक IP मिल गया। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, आपको सारे एट्रीब्यूट चाहिए, फिर आप उसको फिल्टर आउट करोगे। तो आप सिर्फ क्या लिखना, आप सिर्फ रिसोर्स का नेम लिखना और उसका लोकल नेम लिख देना, बस वो आपको सारे एट्रीब्यूट दे देगा, ठीक है। तो ये होता है टेराफॉर्म आउटपुट। अब मान लो कि जो मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल ये जो EC2 इंस्टेंस है ये प्रोमीथियस का इंस्टेंस है, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने प्रोमीथियस को इंस्टॉल कर दिया और इसको रनिंग कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे आउटपुट में। जैसे मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है, पब्लिक IP मिल रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे आउटपुट में URL मिले, ठीक है, URL मिले, ताकि मैं उसको कॉपी करूँ ब्राउजर पे हिट करूँ बस, और वो चलना चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो हमने कल पढ़ा था कस्टमाइज करना किसको, रेफरेंस वेरिएबल को कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, रेफरेंस एट्रीब्यूट को, ठीक है। तो अभी मैं ये क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा लेट अस सपोज, और इसको मैं एडिट करता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है उसका जो नेम है मैं देना चाहता हूँ कि मेरा ये प्रोमीथियस का URL है। तो आप दे दो प्रोमीथियस URL, ठीक है। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है मेरे प्रोमीथियस का URL, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब हम रेफरेंस वेरिएबल को या फिर रेफरेंस एट्रीब्यूट जब किसी और का होता है उसको जब हम कस्टमाइज करते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले डबल कोट्स में उसको डाल दो, ठीक है। अब इस वेरिएबल को जो हमको प्रिंट करा, जो प्रिंट हो रहा है, इसको पहले करली ब्रैकेट में डाल दो इसके बाद, ठीक है। तो इसको मैं करली ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये रेफरेंस एट्रीब्यूट है, ओके। तो इसके आगे डॉलर लगा दो बस।
अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे यूआरएल प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल http:// और मेरा जो प्रोमीथियस है वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो चल रहा है 9090 पोर्ट पे, ठीक है। और इसको मैं अब सेव करूंगा और बाहर आऊंगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो मेरा EC2 है उस पे मैंने प्रोमीथियस इंस्टॉल कर लिया, लेट अस अज्यूम। अब मैं चाहता हूं जब मैं इसको रन करूं तो मुझे प्रोमीथियस का यूआरएल मिल जाए, ताकि कॉपी करूं ब्राउजर पे हिट करूं, सिंपल। तो मैंने रन किया टेराफॉर्म अप्लाई। तो जैसे ही मैंने टेराफॉर्म अप्लाई किया और मैंने यहाँ पे यस किया, तो देखो मुझे क्या मिला, प्रोमीथियस का यूआरएल। अब मुझे कुछ नहीं कर रहा, मुझे इसको क्लिक कर दो या फिर इसको कॉपी करके ब्राउजर पे ओपन कर दो। बट अभी मैंने प्रोमीथियस इंस्टॉल नहीं किया तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपने आउटपुट को ले सकते हो बाय यूजिंग टेराफॉर्म आउटपुट ब्लॉक। ओके, तो अभी जो हमने देखा, हमने क्या देखा कि जो मेरा टेराफॉर्म का आउटपुट ब्लॉक है, इट इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट। जैसे पाइथन में क्या होता है, पाइथन में अगर मुझे आउटपुट प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंट यूज करना पड़ता है, करेक्ट। वैसे टेराफॉर्म में आउटपुट, अगर आपको रिसोर्सेज के एट्रीब्यूट प्रिंट कराना है तो आप आउटपुट ब्लॉक को यूज करो, ओके। और जिस वेरिएबल में आपको स्टोर कराना है उसका पहले नाम दो, यहाँ पे XYZ जो भी आपको देना है, ओके। देन करली ब्रैकेट, देन वैल्यू, कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, ओके। और उसका यहाँ पे नाम दे दो, रेफरेंस पास कर। तो इस आउटपुट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, अभी हमने देखा, ओके। ये हमने कल भी पढ़ा था। और अगर आप चाहते हो कि जो आपका एट्रीब्यूट, जो आपका रिसोर्स क्रिएट हुआ है उसकी आपको सारी वैल्यू चाहिए, ओके, ऑल वैल्यूज यू वांट, तो आप सिंपल काम करो, कुछ नहीं करना आपको। आप सिर्फ क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल कि जो पब्लिक आईपी था, करेक्ट, जो ये पब्लिक आईपी था ये वाला, अगर मैं 1 मिनट ऐड करता हूँ, ठीक है। जो ये पब्लिक आईपी था, वेयर ये वाला पब्लिक आईपी, मुझे ये पता नहीं ये पब्लिक आईपी का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल मान लो कल को टेराफॉर्म ने इस पब्लिक आईपी की जगह कुछ ऐसा लिख दिया कि पब्लिक, और ये अंडरस्कोर हटा के लिख दिया पब्लिक -IP। तो अगर आप ये याद कर लोगे, आप ये रिमेंबर कर लोगे, तो फिर आपका प्रोग्राम फटेगा, क्योंकि उसने चेंज कर दिया बैकएंड में। अब आपको चेक करना है कि भाई उसने कुछ, क्या पता उसने अपडेट कर दिया हो, मुझे नहीं पता। तो मैं हमेशा क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सारे एट्रीब्यूट प्रिंट करूंगा इसके। और सारे एट्रीब्यूट कैसे प्रिंट होते हैं, बाय रनिंग ओनली दिस। आप सिर्फ इतना प्रिंट कर दो, आपका टेराफॉर्म रिसोर्स ब्लॉक का नाम जो भी ये होता है, और उसका लोकल नेम जो आपने दिया है, तो ये आपके क्या करेगा, जो भी इस रिसोर्स से क्रिएट हुआ है वो आपको सब प्रिंट करके दे देगा। फिर आप उसमें फिल्टर आउट कर लो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ओके। तो ये था टेराफॉर्म आउटपुट ब्लॉक। यहां तक किसी को डाउट? No, sir, no doubt. नो डाउट, ओके। तो सिमिलर केस क्या होता है, जैसे आउटपुट का मैंने बताया, जैसे हमने कल पढ़ा था सिक्योरिटी ग्रुप में, ओके। तो अभी हमने पढ़ा है आउटपुट, कि हम कैसे आउटपुट करते हैं। अब जो कंसेप्ट आएगा, अब हम जो नया पढ़ेंगे वो है वेरिएबल, ओके। क्लियर द स्क्रीन। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेराफॉर्म में, ओके। टेराफॉर्म वेरिएबल, ओके। मतलब कि अभी हमने देखा आउटपुट, अब हम देखेंगे इनपुट, कि हम टेराफॉर्म में इनपुट किस किस तरीके से पास कर सकते हैं, ओके। आउटपुट का इसलिए बताया मैंने आपको क्योंकि अगर आपको आउटपुट का पता होगा तो आप रेफरेंस वेरिएबल में यूज कर सकते हो।
ओके, इसलिए मैंने पहले आपको आउटपुट पढ़ाया। तो अब हम देखेंगे इनपुट के टेराफॉर्म में अगर मुझे इनपुट देना है तो मैं कैसे पास कर सकता हूँ। ओके, तो पहला जो इनपुट देने का जो वे होता है टेराफॉर्म में, ओके, अगर मुझे इनपुट देना है, ठीक है, तो वो मल्टीपल वे से आप दे सकते हो। ओके, देयर आर 4 वेज, हम चारों वेज पढ़ेंगे, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज हियर, मैं वेरिएबल क्यों यूज करूं। पहला क्वेश्चन ये है कि वेरिएबल क्या होता है। ओके, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी लाइक पाइथन और जावा, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, तो उसमें हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, उसमें वेरिएबल क्रिएट करते हैं ताकि वो वेरिएबल वेरी कर सके थ्रू आउट द प्रोग्राम। ओके, और ये वेरिएबल हम क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि मान लो अगर फॉर एग्जांपल कि मेरा एक प्रोग्राम है जो कि 5000 लाइन्स का है। ओके, 5000 लाइन्स का मेरा एक प्रोग्राम था, उसमें एक डेटा यूज हो रहा है, ठीक है। और उस डेटा की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उस डेटा की उस जो डेटा है उसमें एक वैल्यू है, उसमें एक आईपी एड्रेस है, मान लेते हैं कि 10.0.0.0, और ये जो आईपी एड्रेस है ये इस 5000 लाइन कोड में 1000 टाइम्स यूज हो रहा है, ठीक है। अब अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ये 1000 टाइम्स इस वेरिएबल को, इस वैल्यू को जाके वहां पे हार्ड कोड करो, जहां जहां पे ये रिक्वायर्ड हो रहा है। तो आपको ये आपको ये 1000 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कल को मान लो एक रिक्वायरमेंट आता है कि भाई अपना आईपी चेंज हो चुका है, ठीक है, अपना आईपी इससे ये इससे हटके हो गया 11 फॉर एग्जाम्पल, अब अपना आईपी ये हो गया है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो कितना टाइम आपका वेस्ट होगा। अब आपको 1000 बार, समझ रहे हो, 1000 बार उस जगह पे जाके जहां पे ये लिखा था उसको हटा के ये डालना पड़ेगा। तो 1000 बार, तो आपका टाइम ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो टू सेव दिस टाइम, इस टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब इस आईपी को मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल आईपी इक्वल्स टू 10.0.0.0, ठीक है। अब मेरे प्रोग्राम में जहां जहां ये आईपी यूज हो रहा है 1000 टाइम्स, वहां पे मैं क्या लिखूंगा, वहां पे सिर्फ मैं आईपी लिखूंगा, ठीक है। और इसको मैं ऊपर सबसे टॉप की लाइन में लिख दूंगा इक्वल्स टू करके। अब कल को अगर मान लो ये मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है तो मुझे सिर्फ एक जगह जाके चेंज करना है, वो भी यहाँ पे आके चेंज करना है, बस यहाँ पे आके मैं चेंज कर दूंगा ओनली 1 टाइम। क्योंकि मैंने क्या करा है, मैंने अभी हार्ड कोड नहीं किया है वैल्यू, मैंने वैल्यू टाइप नहीं करी डायरेक्ट जाके, मैंने सिर्फ वेरिएबल यूज किया कोड में, मैंने सिर्फ आईपी लिख दिया। ओके, तो अब क्या हुआ इंटरनली, बस मुझे यहाँ पे आके वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम इसको पढ़ेगा, प्रोग्राम देखेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू प्रोग्राम को क्या मिलेगी, ये मिलेगी, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे। तो टाइम को सेव करने के लिए जो वैल्यू स्टैटिक या जो वेरी करती है उसके लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। ओके, तो जो टेराफॉर्म होता है, तो टेराफॉर्म में भी हम लोग क्या करते हैं, अभी तो हमने टेराफॉर्म का कोड पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो टेराफॉर्म में मल्टीपल कोड्स, मल्टीपल फाइल्स बनती है, 1000 लाइन्स की प्रोग्राम बनते हैं टेराफॉर्म के अंदर भी, ठीक है। तो उसमें भी कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसा हो जाता है कि एक वेरिएबल मल्टीपल जगह यूज होता है, समझ रहे हो। मतलब अगर मान लो कि मैंने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, ठीक है, और उस सिक्योरिटी ग्रुप में मुझे किसी का आईपी व्हाइट लिस्ट करना है कि बस इस आईपी से ट्रैफिक आना चाहिए। और वो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने कहाँ का लगाया है, मैंने वो सिक्योरिटी ग्रुप लोड बैलेंसर पे लगाया है, EC2 पे लगाया है, RDS पे लगाया है, ओके, इलास्टिक कैशे पे लगाया है, रेडिस क्लस्टर पे लगाया है। ऐसे मल्टीपल रिसोर्सेज है जहाँ पे आप सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हैं। रेड शिफ्ट पे लगाया है, ओके, ऐसे मल्टीपल रिसोर्सेज है जहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। और मान लो नैकल नैकल पे मुझे लगाना है, ठीक है, नैकल पे लगाना है मुझे, ओके, राउट टेबल्स में लगाना है, फॉर एग्जांपल राउट टेबल से मुझे एक आईपी वाइट लिस्ट करना है फॉर एग्जांपल। तो मल्टीपल जगह वो आईपी मुझे यूज करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं सारे टेराफॉर्म के कोड में जाऊं और उस आईपी को हार्ड कोड कर दूं। बट प्रॉब्लम क्या होगा, अगर कल को वो आईपी चेंज होता है तो मुझे सारे फाइल में जाना पड़ेगा और फिर से चेंज करना पड़ेगा, और मान लो बाई चांस में चेंज करना भूल गया किसी एक फाइल में तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेराफॉर्म बोलता है कि जो आप इनपुट पास कर रहे हो आप वो एज अ वेरिएबल पास करो, आप उसको वेरिएबल ब्लॉक में पास करो, ठीक है? और वेरिएबल हम कैसे पास करते हैं, लाइक अगर मुझे आईपी पास करना तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल आईपी इक्वल्स टू आईपी की वैल्यू, ओके।
ये हो गया पाइथन में फॉर एग्जांपल। अब टेराफॉर्म में हम वेरिएबल कैसे पास करते हैं वो देखते हैं। तो टेराफॉर्म में जब हम वेरिएबल पास करते हैं तो अब उसका एक अलग होता है। तो टेराफॉर्म में एक ब्लॉक होता है विच इज कॉल्ड अ वेरिएबल ब्लॉक। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था आउटपुट ब्लॉक। तो आउटपुट ब्लॉक में हमने कैसे पढ़ा था कि आउटपुट, और वो आउटपुट मुझे किसके अंदर स्टोर कराना है उसकी हमने उसका हमें नाम देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आईपी। और उसके बाद हमने यहाँ लिखा था वैल्यू। ओके, तो जो वैल्यू आ रही थी वो इसके अंदर आके स्टोर हो रही थी, हमको आउटपुट में दिख रहा था। ओके, हमको आउटपुट में दिख रहा था। अभी क्या हो रहा है, अभी मुझे क्या करना है, वेरिएबल स्टोर कराना है। तो वेरिएबल का जो सिंटेक्स है वो कुछ ऐसा होता है टेराफॉर्म। आपको सबसे पहले लिखना है कि वेरिएबल, ओके, सब स्मॉल केस में, कैपिटल केस में नहीं। ओके, तो वेरिएबल लिख दिया मैंने। उसके बाद आपको किसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है उसका नाम दो वेरिएबल का, जो आप कुछ भी दे सकते हो। लाइक मुझे आईपी स्टोर कराना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आईपी, देन करली ब्रैकेट। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर हमको टेराफॉर्म में बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट करके एक वैल्यू होता है कि उसके अंदर हमको देना पड़ता है वैल्यू। ठीक है, तो टेराफॉर्म सपोर्ट करता है डिफॉल्ट करके एक एट्रीब्यूट या एक आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट। तो अब इस आईपी की वैल्यू आपको क्या देनी है वो आप यहाँ पे पास कर दो डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट फिक्स होता है। ठीक है, ये फिक्स है। आपको कुछ ही वैल्यू पास करें तो आपको डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा और उसके अंदर आपको वैल्यू पास करनी हो। अगर आप इस वेरिएबल के अंदर डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो कि वेरिएबल किस लिए मैंने काम में लिया है। ओके, डिस्क्रिप्शन लिख के भी आप लिख सकते हो कि ये जो आईपी है ये आईपी डिस्क्राइब कर दो, ताकि कल को अगर कोई आपका कोड देखता है तो वो समझ जाएगा कि हाँ, ये जो वेरिएबल बनाया है ये इसके लिए बनाया है। ठीक है, तो टेराफॉर्म में वेरिएबल डिफाइन करने का ये सिंटेक्स होता है, इनपुट देने का। ओके, तो क्या करते हैं हम फटाफट से जाते हैं और एक इस वेरिएबल का एक डेमो देखते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं हमारे कोड पे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है गाइस, अभी दिख रहा है आपको कि जो मैंने AMI आईडी ली है ये मैंने हार्ड कोड किया है। करेक्ट। अब मान लो फॉर एग्जांपल मुझे 10 EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसको इस ब्लॉक को कॉपी करूंगा और 10 बार पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी आप आगे का मत सोचो, ऐसा नहीं होता है, बट मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कि अगर मुझे 10 क्रिएट करने हैं तो मैं 10 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब 10 बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया मान लो, या फिर ऐसा समझो, इस एग्जाम्पल को छोड़ो, हम क्या करते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रूल क्रिएट कर सकते हैं कि इस आईपी को अलाउ करना है इस प्रोटोकॉल पे। ठीक है, तो मैं सर्च करता हूँ फटाफट से सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में दिख रहा है सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, मुझे सिक्योरिटी ग्रुप नहीं दिख रहा, नो प्रॉब्लम, हम सर्च कर लेते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ग्रुप AWS सिक्योरिटी ग्रुप, ये रहा। ओके, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं पहले एक बार एक काम करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं पहले। ओके, वरना फालतू में कॉस्ट लगेगा। तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय।
ओके, तो इसको मैंने क्या डिस्ट्रॉय। तो ये डिस्ट्रॉय हो रहा है अभी। तो ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओके, डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब हम चलते हैं कोड में, और उसका उस पर हम नया कोड लिखते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक। अब इस सिक्योरिटी ग्रुप में वेरिएबल कहाँ काम आएगा वो देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया कि मान लो कि मुझे एक आईपी है, ठीक है, वो मुझे व्हाइट लिस्ट करना है, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या है गाइस, अभी यहाँ पे एक ही रूल क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंग्रेस ब्लॉक लिखा हुआ है। ओके, एक ही इंग्रेस ब्लॉक लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी यहाँ से वीपीसी आईडी हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई वीपीसी नहीं है। तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट वीपीसी यूज करेगा। ओके, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल, ओके, मल्टीपल वो लिखूं, क्या लिखूं, रूल लिखूं, इनबाउंड रूल लिखूं, मल्टीपल इनबाउंड रूल करूं सिक्योरिटी ग्रुप में। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, देन एंटर, देन पेस्ट। अब मान लो कि आपको एक ही आईपी एड्रेस को व्हाइट लिस्ट करना है सिक्योरिटी ग्रुप में, इनबाउंड रूल में, कि उससे कोई भी ट्रैफिक आया तो अलाउ कर दो। अब जो प्रोटोकॉल है, किस प्रोटोकॉल पे किस पोर्ट पे आना है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक पोर्ट है 443, और दूसरा पोर्ट मैं मानता हूँ कि मुझे 80 पोर्ट पे भी उसको अलाउ करना है, ठीक है। ऐसे मान लो कि मेरे पास कम से कम 10 पोर्ट है जिससे मुझे उस आईपी को व्हाइट लिस्ट करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होगा गाइस, अगर मान लो वो जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे व्हाइट लिस्ट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं, क्योंकि वो आईपी एड्रेस मान लो किसी क्लाइंट का है, उस क्लाइंट को मेरे मशीन का एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका क्या करूंगा, उसका आईपी एड्रेस मैं उससे मांगूंगा, वो मुझे मेल पे सेंड करेगा, क्योंकि ऑफिशियली होता है सारा काम। तो वो मुझे, उसने मुझे कुछ आईपी दिया, मैंने क्या करा, मैंने उसका जो आईपी यहाँ पे व्हाइट लिस्ट कर दिया इस मशीन के ऊपर, ठीक है। अब मुझे ऐसे 3 जगह और चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो देख रहे हो आप कितना टाइम लग रहा है, मुझे 2 आईपी चेंज किया मैं तो अभी। और मान लो कल को ऐसे 20 जगह आपको एटलीस्ट करना पड़ेगा, तो क्या आप बार बार जाओगे क्या एडिटिंग करने उसको, तो आपका टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे, समझ रहे हो। इसलिए टेराफॉर्म हमको एक फीचर देता है विच इज अ वेरिएबल। तो मैंने ये यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको अप्लाई मारता हूँ। तो ये क्या करेगा, एक सिक्योरिटी ग्रुप करेगा नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में। ओके, ये फालतू सिक्योरिटी ग्रुप है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ।
देन टाइप यस। अब ये एक सिक्योरिटी ग्रुप करेगा जिसके अंदर 3 इनबाउंड रूल होंगे, जो कि एक ही आईपी एड्रेस को अलाउ करेगा ऑन डिफरेंट पोर्ट। एक 22 पोर्ट पे करेगा, एक 443 पे करेगा और 80 पे करेगा। ओके, तो लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। ये बन गया मेरा, और ये देखो ठीक है। अब अभी मैंने इसको हार्ड कोड किया है, अब मैं इसको यूज करूंगा एज अ वेरिएबल। ओके, ताकि मुझे सिर्फ अभी मैं मुझे 3 बार लिखना पड़ा, समझ रहे हो आप, 3 बार। अगर 10 बार होगा तो 10 बार लिखना पड़ेगा क्या? मैं इतना पागल थोड़ी हूँ, मैं टाइम वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे जाऊंगा और सिंपल एक ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, ठीक है। और उसका जो सिंटेक्स होता है वो ऐसा होता है, पहले आपको लिखना है वेरिएबल, और उस वेरिएबल का नाम आपको क्या देना है, मुझे देना है क्लाइंट आईपी फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरे क्लाइंट का आईपी है। क्लाइंट आईपी फॉर एग्जांपल, स्पेलिंग को इग्नोर करना, क्लाइंट आईपी, ठीक है। देन करली ब्रैकेट, देन एंटर। अब इसके अंदर मुझे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या देनी है, डिफॉल्ट करके मुझे क्या देनी है, पास करनी है वैल्यू। ठीक है, अब इस आईपी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 23.67.43.98/32। ओके, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हो, वैसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है डिस्क्रिप्शन का, अगर आप चाहते हो देना तो दे दो, नो प्रॉब्लम। ओके, डिस्क्रिप्शन लाइक आप दे दो, दिस इज द क्लाइंट आईपी। ओके, अब मैंने वेरिएबल तो बना दिया, अब इस वेरिएबल को यूज कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को यूज करने का जो सिंटेक्स है, ठीक है, वो ऐसा है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सिंपल वेर, ओनली वेर, नॉट कंप्लीट वेरिएबल, देन डॉट, देन उस वेरिएबल का नाम जो आपने दिया है लाइक आईपी, बस इतना ही आपको करना है टेराफॉर्म में वेरिएबल को यूज करने के लिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं वेर डॉट क्लाइंट आईपी, CLIENT, क्लाइंट हाइफन आईपी। ओके, और फिर नीचे आते हैं और नीचे भी लिखते हैं वेर डॉट क्लाइंट आईपी, और नीचे आते हैं और नीचे भी लिखते हैं। अगर हमने कहीं मिस्टेक किया होगा स्पेलिंग में तो एरर आएगा हमको। ओके, हम उसको सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ओके, क्लाइंट आईपी, क्लाइंट आईपी, क्लाइंट आईपी। ओके, अब इसको मैं सेव करता हूँ और बाहर आता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो मैं इसको अप्लाई करता हूँ एक बार। ठीक है, अगर मेरा आईपी सेम होगा तो नो चेंज बताएगा, और अगर आईपी डिफरेंट होगा तो चेंज बताएगा। ओके, तो ये बोल रहा है नो चेंज, मतलब मेरा आईपी सेम था। मतलब समझ रहे हो आप, टेराफॉर्म ने उस वेरिएबल को पकड़ लिया, समझ रहे हो, टेराफॉर्म ने उस वेरिएबल को पकड़ लिया और इसने मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं बताया। मतलब जो मैंने लिखा है वो परफेक्ट लिखा है यहाँ पे, वेर डॉट क्लाइंट आईपी, नो चेंज, मतलब यही सेम आईपी। अब देखो, अब मान लो मेरे पास रिक्वायरमेंट आया आईपी चेंज करने का, तो अब मुझे 3 जगह जाके चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे जाके चेंज करना है ओनली। तो मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊंगा और सिंपल जाके मैं आईपी चेंज कर दूंगा, लाइक 23 की जगह मैं 24 कर देता हूँ।
एंड सेव इट। ओके, नाउ मैं रन करूंगा टेराफॉर्म अप्लाई। इसने एक चेंज बताया मुझे कि आपका आईपी चेंज हुआ है, तो आपको चेंज करना है। बोला हाँ मुझे चेंज करना है। जैसे मैंने यस किया तो अभी ये आईपी चेंज कर देगा। 1 टू चेंज। ओके, तो अब मैं सिक्योरिटी ग्रुप अभी देखो अभी क्या 23 है, रिफ्रेश करूंगा तो 24 आ गया, दिख रहा है। तो ये होता है वेरिएबल का यूज केस, और ये वेरिएबल ही यूज होता है इंडस्ट्री में। कोई भी जाके हार्ड कोड नहीं करता है वैल्यू, समझ रहे हो? कोई भी जाके ऐसे हार्ड कोड नहीं करेगा, वो वेरिएबल यूज करेगा, क्योंकि वेरिएबल में टाइम सेव होता है। करेक्ट। अगर मान लो अभी आपने ये जो कोड लिखा है, ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि कोड आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप उसको शेयर कर दो। उसको फिर यहाँ पे जाके चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सिर्फ यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना होगा बस। ठीक है, तो इसलिए जो टेराफॉर्म होता है वो रीयूज हो सकता है, रीयूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, आप उसको शेयर भी कर सकते हो। तो ये होता है डिफॉल्ट। ओके, ये डिफॉल्ट वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल का एक वे है पास करने का। आप वेरिएबल ऐसे पास कर सकते हो। अभी हम देखेंगे वेरिएबल के 3 डिफरेंट टाइप्स, और कि आप वेरिएबल कैसे कैसे पास कर सकते हो। ओके, तो आज ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये सिंपल वाला पढ़ा है कि जो डिफॉल्ट वेरिएबल होता है वो कैसे पास हो सकता है। ठीक है, एक और देखते हैं सिंपल सा। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि मान लो मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे डेटाबेस एक क्रिएट करना है। अब जब मैं डेटाबेस क्रिएट करूंगा तो डेटाबेस में हमको क्या देना पड़ता है? पासवर्ड देना पड़ता है। ठीक है, डेटाबेस में यूजर नेम और पासवर्ड। बट वो जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो मैं अपने टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में नहीं डालना चाहता। ठीक है, खासकर पासवर्ड, पासवर्ड को मैं डालना ही नहीं चाहता अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ठीक है, ना तो उसको मैं वेरिएबल में डालना चाहता हूँ, क्योंकि वेरिएबल में भी तो मुझे डालनी पड़ती है वैल्यू। करेक्ट, वेरिएबल में मुझे वैल्यू डालनी पड़ती है डिफॉल्ट के अंदर, तभी तो वो लेता है उसको। मैं चाहता हूँ कि जब मैं टेराफॉर्म रन करूं, जब मैं डेटाबेस क्रिएट करूं, डेटाबेस क्रिएट करने के टाइम पे ना टेराफॉर्म मुझसे इनपुट मांगे। ओके, इनपुट मांगे, मुझे वेरिएबल में स्टोर ही नहीं करना, क्योंकि मुझे उस कोड को गिटहब में डालना है। तो उस पासवर्ड को क्या करूंगा मैं एज अ इनपुट, टेराफॉर्म मुझसे इनपुट मांगे तो मैं क्या करूंगा, जब वो मुझसे इनपुट मांगेगा तो उस पासवर्ड को मैं दे दूंगा टेराफॉर्म को। टेराफॉर्म उस पासवर्ड को ले लेगा और वो क्रिएट कर देगा। तो इससे फायदा ये क्या होगा कि वो जो पासवर्ड होगा वो ना तो टेराफॉर्म, ना तो वो टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके सेव होगा, ओके, ना कहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा इससे फायदा कि अगर आप अपना टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल को गिटहब रेपो में डालते हो तो वहां पे भी आपको वो पासवर्ड नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने पासवर्ड ऑन डिमांड पास किया, इनपुट पास किया, रियल टाइम पे पास किया है। आपने उसको कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है। समझ रहे हो? आपने उसको वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है। तो वो कैसे कर सकता हूं मैं कि मुझे क्या करना है, मेरा एक रिक्वायरमेंट आया है कि जो मेरा वेरिएबल है वो बहुत सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव है बहुत, वो क्रिटिकल है, उसको मेरे को स्टोर ही नहीं करना है। ठीक है, तो उसको यूज करने के लिए टेराफॉर्म बोलता है कि आप ऑन डिमांड भी पा सकते, आप मुझे इनपुट दो, जब आपका टेराफॉर्म अप्लाई रन होगा तो आप उसी टाइम मुझे इनपुट दो, मैं आपसे इनपुट मांगूंगा। तो वो इनपुट मांगने का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? वो सिंपल सिंटेक्स होता है, आपको लिखना है सिंपल वेरिएबल। ओके, आपका वेरिएबल का नाम लाइक पासवर्ड फॉर एग्जांपल, और सिर्फ आपको करली ब्रैकेट करके छोड़ देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अब क्या होगा, जहां जहां आपने ये वेरिएबल यूज किया है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने कहा देखा, अभी हमने सिक्योरिटी ग्रुप में देखा, ठीक है,
तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप को ओपन करता हूँ फाइल। अभी मान लो मुझे क्या करना है, ये आईपी मुझे ऑन डिमांड पास करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मान लो मेरे पास आईपी नहीं है, मैं आईपी अपना ये जो आईपी है क्लाइंट का आईपी है, इसको मैं गिटहब रेपो में नहीं डालना चाहता। क्लाइंट का आईपी है, सिक्योर करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, टेराफॉर्म को बोलूंगा कि मैं आपको आईपी ऑन डिमांड दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन आप रख सकते हो इफ यू वांट, ओके। तो अगर आप चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैंने इस वेरिएबल को यूज तो यहाँ पे कर रखा है। तो अब क्या होगा, जब मैं टेराफॉर्म अप्लाई रन करूंगा, तो टेराफॉर्म को, ये टेराफॉर्म क्या करेगा, सबसे पहले ये वैल्यू चेक करेगा कि इस वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू है यहाँ पे या नहीं है। तो उसको नहीं मिलेगी। जब उसको नहीं मिलेगी तो वो मुझे प्रॉम्प्ट देगा कि आप इसकी वैल्यू पास करो। तो मैं क्या करूंगा, ऑन रियल टाइम ऑन डिमांड में इसकी वैल्यू पास कर दूंगा, टेराफॉर्म उस वैल्यू को ले लेगा और टेराफॉर्म उसको रन कर देगा, मेरा रिसोर्स क्रिएट कर देगा। तो ठीक है, हम इसको रन करके चेक करते हैं, ओके। टेराफॉर्म अप्लाई। आई थिंक मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया। देखो पूछा ना इसने मुझसे, इसने मुझसे क्या बोला कि आपका जो वेरिएबल है इसका मुझे वैल्यू दो, मुझे वैल्यू नहीं पता। तो मैं इसका वैल्यू दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 120.87.98.34/32। मैंने किया इसको एंटर, ठीक है। ये मुझसे प्रॉम्प्ट मांगा कि आप अपनी वैल्यू एंटर करो, आपका जो क्लाइंट आईपी है उसका वैल्यू तो मुझे, तो मैंने उसको वैल्यू दिया वन, ये करके। अब क्या करेगा टेराफॉर्म, इस वैल्यू को मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में जाके चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, ओके। तो देखो इसने बोला मैं चेंज कर रहा हूँ, ये वैल्यू डालेगा और इसको ये निकालेगा यहाँ से। रेड दिखा रहा है मतलब इसको निकालेगा, और ग्रीन दिखा रहा है मतलब इसको ऐड करेगा, 1 2 चेंज। जैसे ही मैं यस करूंगा तो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप मॉडिफाई होगा और 120 वाला आईवी मुझे देखने को वहां मिलेगा, ठीक है। अभी यस किया हमने, और लेट्स सी। ओके, तो अभी यहाँ पे 24 है, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो 120 आ जाएगा। तो आप टेराफॉर्म में इनपुट जो आप पास करते हो, आप दो तरीके से पास कर सकते हो। एक आप पास कर सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू के थ्रू, और एक आप पास कर सकते हो ऑन डिमांड। ये ऑन डिमांड हम कब पास करते हैं, जब जो हमारा वेरिएबल का जो वैल्यू होता है ना बहुत क्रिटिकल होता है, हम उसको हमारे रेपो में नहीं डालना चाहते। लाइक डीबी का पासवर्ड, मैं डीबी का पासवर्ड नहीं डालना चाहता, समझ रहे हो? वो बहुत क्रिटिकल होता है, ठीक है। पब्लिक आईपी में पब्लिक आईपी नहीं डालना चाहता। मेरे डेटाबेस का एंड पॉइंट मैं नहीं डालना चाहता, ठीक है। तो ये सब वैल्यू को बचाने के लिए हम ये चीज यूज कर सकते हैं, जिसमें टेराफॉर्म हमसे इनपुट मांगता है वाइल रनिंग टेराफॉर्म अप्लाई। और आप क्या करो, आपका जो पासवर्ड है वो आप कहीं और सेव कर लो, ठीक है। आप उसको वन पासवर्ड में जाके सेव कर लो, या किसी वॉल्ट में जाके सेव कर लो जहाँ पे आपको करना है, और बस कॉपी करके रन कर दो वहां पे आके ऑन डिमांड, बस काम खत्म। तो आपका ऐसा क्या होगा, आपका कोड भी सिक्योर रहेगा और ना किसी को पासवर्ड के बारे में पता भी चलेगा, ठीक है। तो आज हमने दो मेथड देखे इनपुट पास करने के, अभी और भी मेथड बचे हैं, तो वो भी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। यहाँ तक कोई डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नहीं सर। नो डाउट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ। तो जब आप डिस्ट्रॉय करोगे ना गाइस, तब भी आपसे ये इनपुट मांगेगा, ओके, तब भी आपसे ये इनपुट मांगेगा, तो आपको इसको इनपुट देना है।
तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं। तो आप जो भी रिसोर्स क्रिएट करो उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो। ओके, आप उसको कभी भूलना मत। क्रिएट करो एंड देन डिस्ट्रॉय इट। यस। तो ये क्या करेगा, आपका रिसोर्स डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो आज हम यही सेशन को कंक्लूड करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो कोई डाउट नहीं है आपको? ओके, नो इश्यूज। ओके, डिस्ट्रॉय हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय।